हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं स्टडी पार्टनर। आज हम कक्षा 10 गणित के पहले प्रश्नावली के 7वें प्रश्न को हल करने जा रहे हैं, जिसमें हमें दिए गए प्रश्न को हल करना है। तो बिना देर किए हुए हम प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है जिसमें वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया एक लड़की है जिसको कितना मिनट लग रहा है? एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है। और क्या है? जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक लड़का है रवि जिसको इसका एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हमें पूछ रहा है कि ये दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे। दो चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी रहती हैं। पहली चीज़ क्या कि हमें संख्याओं को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमें इसमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम। अब आप सोच रहे होंगे एलसीएम क्यों फाइंड करना है, एचसीएफ क्यों नहीं? तो देखिए, इसमें चक्कर लगाते रहेंगे ये सब। दोनों बच्चे हैं सोनिया और रवि, दिन भर चक्कर लगाते रहेंगे। पर हमें फाइंड कब करना है? जब वो पहली बार मिलेंगे। जैसे मान लीजिए वो 24 घंटे चक्कर लगाते हैं, तो पहली बार वो 6 बजे मिले, फिर 7 बजे मिले, फिर 8 बजे मिले। पर हमें तो सबसे कम वाला देखना है ना, सबसे न्यूनतम। तो हमें न्यूनतम निकालना है, न्यूनतम। तो न्यूनतम जब हमको निकालना होता है तो हम एलसीएम निकालते हैं। जब वो पहली बार मिले होंगे तब का हमें निकालना है समय, तो हम न्यूनतम समय निकालेंगे। अगर हमें अधिकतम निकालना होता तो हम क्या करते? एचसीएफ निकालते। तो हम पहले लिख लेते हैं, हमें क्या दिया है? दिया है सोनिया। सोनिया कितना समय लगा रही है? 18 मिनट। और जो हमारा रवि है वो कितना मिनट लगा रहा है? 12 मिनट। तो अब हमें क्या करना है? 18 और 12 इन दोनों काम को क्या करना है? एलसीएम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इनके गुणनखंड करेंगे। तो हम 18 का गुणनखंड कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 18 और ये 12। तो जब 18 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 9 18 हो जाएगा। अब ये 3 से विभाजित होगा तो 3 से कर लेते हैं, 3 हो जाएगा। और फिर जब इसको एक बार में करेंगे तो ये कट जाएगा। अब 2 से कर लेते हैं तो ये 2 6 12 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से फिर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो अब हम इनके गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 18 का आया था 2 गुणे 3 और 12 का आया था 2 गुणे 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 गुणे 3 पे पावर 2। और इसमें क्या है? हमें 2 पे पावर 2 इसको लिख सकते हैं और इसको 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं। देखिए अब एलसीएम में क्या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? मल्टीपल जो कॉमन है तो ये दोनों है। तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2। इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इंटू ये 3 पे पावर 2 का हमारा जो वैल्यू है कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो बस अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 4 जा 36 होता है, 36 मिनट। तो जब ये हमारा मान आ गया है तो क्या मतलब है इसका कि 36 मिनट बाद दोनों ही प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल सा था, इसमें इतना ही करना था। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।